नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में चेहरे पहचानने वाली तकनीक, मतलब फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी या एफआरटी, इसका इस्तेमाल कैसे बढ़ रहा है। हमारे पास तो जानकारी है, वो डिजिटल इंडिया निगरानी या अधिकार नाम के एक लेख से ली गई है। देखिए, ये तकनीक तो आजकल हर जगह है। रेलवे स्टेशनों पर कैमराज, ट्रैफिक सिग्नल पर, यहाँ तक कि हमारे फ़ोन में भी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये डिजिटल इंडिया का अगला ज़रूरी कदम है, या कहीं हम अनजाने में एक ऐसी निगरानी वाली दुनिया की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। तो आज की बातचीत में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये एफआरटी आखिर है क्या, कैसे काम करती है, भारत में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या बताए जा रहे हैं। तो चलिए ज़रा इस पर गहराई से बात करते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? ये इंसान के चेहरे की जो खासियतें हैं, जैसे आँखों के बीच की दूरी, नाक का शेप, होंठों का आकार, इन सब को मापती है और फिर उस माप के आधार पर पहचान करती है। एक तरह से ये चेहरे का डिजिटल फिंगरप्रिंट है, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये चेहरे की ज्योमेट्री को, उसके यूनिक पैटर्न को कैप्चर करके एक डिजिटल सिग्नेचर बनाती है। और इसका इस्तेमाल तो अब काफ़ी बढ़ गया है ना? जी हाँ। जैसे हमने सुना है, कानून लागू करने वाली एजेंसियां इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, कर रही हैं। जैसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, उनका एक सिस्टम है ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एएफआरएस। एएफआरएस। हाँ, वो अपराध जांच में मदद के लिए बनाया गया है, मतलब अपराधियों की पहचान वगैरह के लिए। और दिल्ली पुलिस का भी जिक्र आता है, उन्होंने भी यूज़ किया है। हाँ, रिपोर्ट्स हैं कि दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान तस्वीरें लीं और उनका विश्लेषण किया, और अपराधों को ट्रैक करने में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ दिख रही है ये तकनीक? एयरपोर्ट्स पर शायद। हाँ, बिल्कुल। एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों पर डिजी यात्रा जो है, वो इसी पर आधारित है। डिजी यात्रा, हाँ, वो तो काफ़ी सुविधाजनक लगता है। कॉन्टैक्टलेस चेक इन के लिए तेजी से काम हो जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि तेलंगाना के स्कूलों में अटेंडेंस के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। स्कूलों में भी अटेंडेंस के लिए? हाँ, और लखनऊ, हैदराबाद, सूरत जैसे जो स्मार्ट शहर बन रहे हैं, वहाँ सर्वेलेंस नेटवर्क के तहत भी ये तकनीक लगाई जा रही है। तो ये तो काफ़ी फैल चुका है। डिजी यात्रा जैसे इस्तेमाल तो बहुत सुविधाजनक लगते हैं, पर क्या इसकी कोई कीमत भी चुकानी पड़ रही है? कोई छिपी हुई बात? बिल्कुल, और यहीं पर आकर बहस तेज हो जाती है। देखिए, इसके पक्ष में जो लोग हैं वो कहते हैं कि इससे सुरक्षा मजबूत होती है, अपराधियों को पकड़ना आसान होता है, गुमशुदा लोग मिल सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को मैनेज करना आसान हो जाता है। वो इसे एक मॉडर्न टूल मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए। सुरक्षा वाला एंगल तो समझ आता है। लेकिन फिर वो लोग हैं जो इसकी आलोचना करते हैं, और उनकी चिंताएं भी काफी गंभीर हैं। जैसे कि सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि भारत में अभी तक कोई एक मजबूत कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ वो पूरी तरह से लागू नहीं है। अच्छा, डेटा प्रोटेक्शन कानून की कमी। हाँ, तो डर ये है कि लोगों के चेहरे का ये जो सेंसिटिव डेटा है, ये बिना उनकी पूरी जानकारी या सहमति के जमा किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर। और फिर इस डेटा का क्या होगा? कौन इसे एक्सेस कर सकता है? ये सब साफ नहीं है। एग्जैक्टली, पारदर्शिता की बहुत कमी है। फिर आलोचक ये भी कहते हैं कि इस तकनीक का गलत इस्तेमाल हो सकता है। गलत इस्तेमाल मतलब किस तरह का? जैसे मान लीजिए सरकार या कोई एजेंसी इसका इस्तेमाल एक्टिविस्ट्स पर नजर रखने के लिए करे, या अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए, या फिर राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए। ये तो गंभीर बात है। और एक तकनीकी पहलू भी है, ये सिस्टम्स हमेशा 100% सही नहीं होते, गलत पहचान का खतरा रहता है। गलत पहचान किसी और की जगह किसी और को पहचान लेना? हाँ, हो सकता है, खासकर अलग-अलग लाइटिंग में, या अलग एंगल से चेहरा दिखने पर, या फिर कुछ खास नस्ल के चेहरों के साथ इनकी एक्यूरेसी कम हो सकती है, ऐसा भी रिसर्च में आया है। एआई में बायस का खतरा तो है ही। तो गलत गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिल्कुल। और एक चिंता ये भी है कि अगर आपका चेहरा एक बार डेटाबेस में चला गया, तो उसे हटवाने का क्या तरीका है? कोई साफ रास्ता फिलहाल तो नजर नहीं आता। ये तो वाकई सोचने वाली बातें हैं। अच्छा, कानूनी नजरिए से देखें तो क्या स्थिति है? क्या कोई नियम कानून है इसे लेकर भारत में? देखिए, फिलहाल भारत में फेशियल रिकग्निशन को रेगुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, कोई अलग से एक्ट नहीं है इसके लिए। कोई एक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था, पुट्टास्वामी केस में। हाँ, निजता का अधिकार वाला, बिल्कुल। जिसमें प्राइवेसी को, निजता को मौलिक अधिकार माना गया,
उस फैसले के कुछ सिद्धांत जरूर यहाँ लागू हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी सरकारी दखल अंदाजी या निगरानी, उसका एक जायज उद्देश्य होना चाहिए, वो जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए और आनुपातिक होनी चाहिए, मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ, तो अगर बिना मजबूत सुरक्षा उपायों के, बिना स्पष्ट नियमों के बड़े पैमाने पर लोगों का फेशियल डेटा जमा किया जा रहा है, तो वो शायद निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। और दुनिया भर में क्या चल रहा है इस पर? क्या दूसरे देश इसे इस्तेमाल कर रहे हैं या रोक रहे हैं? दुनिया में भी अलग अलग अप्रोच है। एक तरफ चीन जैसे देश हैं जहां इसका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है सर्वेलांस के लिए। हाँ, चीन का तो सुना है काफी। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन को देखें तो वो इस मामले में ज्यादा सतर्क है। वहां इस पर काफी बहस हुई है और उन्होंने कड़े नियम बनाने की बात की है, जैसे सार्वजनिक जगहों पर रियल टाइम फेशियल स्कैनिंग पर कुछ हद तक रोक लगाने जैसे प्रस्ताव आए हैं, ताकि लोगों की आजादी और अधिकारों की रक्षा हो सके। तो मतलब एक तरफ तकनीक का खिंचाव है, सुविधा है, सुरक्षा का दावा है, और दूसरी तरफ नागरिक अधिकारों, खासकर प्राइवेसी की चिंता। बिल्कुल सही, यही वो संतुलन है जिसे साधने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं जो सुरक्षा और सुविधा का वादा तो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही निजी जिंदगी में दखल का और बड़े पैमाने पर निगरानी का खतरा भी लेकर आ रही है। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी सवाल उठाया गया है कि डिजिटल तरक्की तो ठीक है, पर किस कीमत पर? हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि तकनीक तो अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, एयरपोर्ट पर, शायद कल ऑफिस में, सड़कों पर। तो ऐसे में व्यक्तिगत आजादी और समाज की सुरक्षा, इन दोनों के बीच वो सही संतुलन कैसे बनेगा? क्या हमारे मौजूदा कानून और नियम काफी हैं, या हमें इसके और ज्यादा फैलने से पहले और गहराई से सोचने और कुछ पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है? ये सवाल भविष्य के लिए बहुत बहुत अहम है। बिल्कुल, इस पर लगातार बातचीत और सावधानी बरतने की जरूरत है।